आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 348वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के अपडेट्स लगातार हम दे रहे हैं और एक बार फिर आज रेलवे स्टेशन पर हम खड़े हुए हैं। 19 जनवरी 2022 का हम आपको यहाँ नज़ारा दिखा रहे हैं। 19 जनवरी 2022 को किस तरह का काम यहाँ चल रहा है। CRS भौमा से सिवनी के बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग तक रेक्टिफिकेशन का हो चुका है। पैसेंजर एमिनिटी कमेटी PAC का दल भी आके जा चुका है। उसके बाद भी काम में बहुत तेजी नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली बहुत दूर लग रही है अभी भी। हमारे पीछे अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए तार लगने की स्थिति आ चुकी है रेलवे स्टेशन तक, और वो भी बरघाट नाका रेलवे क्रॉसिंग के बाद से लेकर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर, सिवनी के प्लेटफॉर्म पर तार खींचने की स्थिति आ चुकी है। पर ये तार कहाँ तक खींचेगा? ये तार सिर्फ जहाँ प्लेटफॉर्म खत्म हो रहा है वहां तक ही ये तार खींच पाएगा, क्योंकि उसके बाद ना बूम लगा हुआ है, ना ही कैटनरी वायर और कनेक्ट वायर को साधने के लिए जो एक पोल लगाया जाता है आड़ा, वो भी नहीं लगाया गया है। बार बार समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा इस बात को रेखांकित किए जाने के बाद यहाँ देखिए कार्य प्रगति पर है, असुविधा के लिए खेद है। अगर आप उस प्लेटफॉर्म पर जूम करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अब जाकर जब काम लगभग पूरा होने की स्थिति में आ गया है, तब उन्होंने लगाया है कि कार्य प्रगति पर है, असुविधा के लिए खेद है। यहाँ हमारे पीछे जो ये वाली सीढ़ी है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म की सीढ़ी है, उस सीढ़ी के ऊपर अभी भी इस सीढ़ी पर इनके द्वारा ये नहीं लगाया गया है कि कार्य प्रगति पर है, असुविधा के लिए खेद है। वैसे असुविधा है या नहीं है, पर कार्य प्रगति पर है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके के बोर्ड लगने चाहिए थे। PAC के मेंबरान जब आए, DRM ADRM AK सूर्यवंशी आए, तब आपने देखा होगा यहाँ पर जब वे आते हैं तो इन नलों से पानी आने लगता है। ये देखिए यहाँ पर दोनों नलों में पानी नहीं आ रहा है। थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे तो आपको पास करीब आकर अगर आप दिखा देंगे, ये देखिए इसमें कहीं भी पानी आता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी पानी नहीं आ रहा है। ठंडे पानी के लिए जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है, उस ठंडे पानी के लिए नल की टोंटी भी यहाँ पर लगी हुई दोनों जगह नहीं दिख रही है। और इसका कनेक्शन, ठंडे पानी के लिए जो कनेक्शन किया जाना है, उसका जो प्लग है, प्लग भी बाहर अभी चिपका हुआ है। कहाँ पर इसकी लगाया जाएगा, इस बारे में भी किसी को शायद ही कोई जानकारी हो। यहाँ हमारे पीछे रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, नई बिल्डिंग, जो सिर्फ और सिर्फ RN सुनकर, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी दक्षिण पूर्व मध्य रेल के, उनकी देन है। ये रेलवे स्टेशन का भवन सिर्फ और सिर्फ RN सुनकर की देन है, क्योंकि जब उनके द्वारा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान बताया गया था कि यहाँ नवीन रेलवे स्टेशन भवन बनेगा, उन्होंने इसे स्वीकृत किया है। उसके बाद ही चिट्ठी लिखने का सिलसिला आरंभ हुआ, उसके बाद ही खतो किताब की सियासत आरंभ हुई। अब श्रेय जिसे लेना हो ले ले। हम बार बार एक बात कहते आए हैं, 1 दिसंबर 2015 को रेलवे का मेगा ब्लॉक लगा, और मेगा ब्लॉक लगने के बाद 2 साल के लिए मेगा ब्लॉक लगाया गया था। 7 साल बीत चुके हैं पूरे, अभी भी इन पटरियों पर सवारी गाड़ी नहीं चल पा रही है। सवारी गाड़ी क्यों नहीं चल पा रही है, इस बात का जवाब सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन देना नहीं चाहते। हम बार बार उन्हें आमंत्रित करते हैं, आइए हमारे साथ चर्चा कीजिए, हम आपसे सिवनी की शहर की, सिवनी जिले की जनता क्या चाह रही है, उन प्रश्नों के आप जवाब दीजिए। PAC के मेंबरान आए, PAC के मेंबरान से भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा बात की गई, उनसे भी ये बात पूछी गई कि उन्होंने क्या खामियां पाई गई यहाँ रेलवे स्टेशन पर, क्या अच्छाइयां पाई। उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों में कशीदे गढ़े और यहाँ से रवानगी डाल दी। ये सियासत इस रेलवे स्टेशन को लेकर नहीं होनी चाहिए। ये हमारी सिवनी के लोगों की धरोहर है।
इसे हमने पिछली बार भी कहा, हर बार एक ही बात कहते हैं कि आज नहीं तो कल, 2021 नहीं तो 2022, 2022 नहीं तो 2023, 2023 नहीं तो 2024 रेलवे स्टेशन की इन पटरियों पर गाड़ी दौड़कर रहेगी। हम बार बार कहते आए हैं। सवाल इस बात का है कि चूंकि केंद्र का मामला है और केंद्र में सिवनी के हितों का संरक्षण सांसद के द्वारा किया जाता है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आपसे प्रश्न है, आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि आखिर इतना विलंब हो रहा और आप सक्षम मंच लोकसभा में मौन धारित किए हुए हैं सिवनी के रेल के मामले को लेकर। और अगर कोई आदमी, जैसा रेलवे के सूत्रों ने बताया कि कोई अगर प्रश्न उठाता है इस मामले में कि ये काम विलंब से क्यों हो रहा है, तो उसे विपक्ष का माउथ पीस करार दे दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? क्या आप यहाँ सिवनी के जनप्रतिनिधि क्या यही चाहते हैं कि उनकी सिर्फ अच्छाइयां बताई जाएं, भले ही वे सिवनी की जनता को कोई सौगात दें या ना दें? जो कुछ हो रहा है रूटीन कोर्स में हो रहा है। ये सब कुछ जो भी यहाँ पर होना है वो होगा, आज नहीं तो कल होके रहेगा, रूटीन कोर्स में सामान्य प्रक्रिया के तहत। तब सांसद की भूमिका क्या? अगर प्रदेश का मामला है तो विधायक की भूमिका क्या? विधायक या सांसद, इनकी भूमिकाएं ये होती हैं कि अपने क्षेत्र के विकास के दरवाजे खोलें, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम कराएं। सिवनी में हम आपको दिखा रहे हैं रेलवे स्टेशन का भवन 1-1.5 साल से ऊपर हो गया, अभी प्लिंथ लेवल पर है। ऐसा A.K. सूर्यवंशी अपर मंडल रेल प्रबंधक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्लिंथ लेवल तक पहुंचा। आखिर इतना विलंब क्यों? लोग इस मामले में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हम उन बातों में जाना नहीं चाहते। अभी यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, काम चल रहा है, काम सतत ही चलता रहेगा। सवाल यह है कि मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में, मंडला संसदीय क्षेत्र के मंडला जिले के हिस्से में आखिर काम तेज गति से कैसे पूरा कर लिया जाता है? छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के छिंदवाड़ा जिले के हिस्से में काम कैसे पूरा कर लिया जाता है? और जब बात बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से की आती है तो सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सहित सारे अधिकारी एक ही स्वर में बात करते हैं कि कोविड के कारण पिछड़ गया। कोविड क्या छिंदवाड़ा में नहीं था? कोविड क्या मंडला में नहीं था? यह बात किसी के गले उतरने वाली नहीं है, जवाब देना होगा। और आलोक दुबे, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, आपसे भी प्रश्न है, इस सब के चलते भारतीय जनता पार्टी की छवि कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। आप क्यों मौन धारित किए हुए हैं? आपको भी दिनेश राय सिवनी के विधायक, उन्होंने लठ पर चर्चा जो रखी थी उसमें रेलवे अधिकारियों को बुलाकर बात करी और जनता के प्रश्नों के जवाब दिलवाए, जबकि वो उनका अधिकार क्षेत्र नहीं था। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में राज्य शासन के कर्मचारी अधिकारियों को तो बुलाया ही बुलाया, साथ में केंद्र के वो कर्मचारी अधिकारियों को भी बुलाया। ये जवाबदेही आपकी है सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन। आप एक रेलवे के डीआरएम को बुलाइए, जीएम को बुलाइए, यहाँ पर पत्रकार वार्ता कराइए, और नहीं तो आप रेलवे के कोई एडीआरएम को और रेलवे के चीफ इंजीनियर का मुख्यालय सिवनी में बनवाइए। जब तक ये काम पूरा नहीं होता तब तक वे यहाँ पर मुख्यालय बनाकर रहे। ये आप रेल मंत्री से बात करिए। आपके पत्र लिखने से जैसा प्रचारित किया जा रहा है यहाँ फ्लाईओवर स्वीकृत हो गया। मॉडल रोड की जांच आप नहीं करा पाए। मॉडल रोड क्या बिना जांच किए जो ठेकेदार ने जो काम किया उसके ऊपर आप नई सड़क बनवा देंगे? इसका मतलब इसके पहले ठेकेदार के द्वारा जो भी वहां पर काला पीला या भ्रष्टाचार किया गया वो माफ कर दिया गया, अक्षम्य अपराध है उसका। आपके पत्र लिखने से अगर हो रहा है तो आपके 19 दिसंबर 2021 के पत्र पर, जिसमें आपने लिखा था कि मनीष लावणकर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका मतलब साफ है कि उसी से ठंडा उसी से गर्म, उसी फूंक से ठंडी हो जाती है चीज, उसी फूंक से गर्म हो जाती है। बचपन में आपने भी पढ़ा होगा, एक पत्र पे कार्रवाई होती, दूसरे पत्र पे कार्रवाई नहीं होती। ऐसा संभव है क्या? संभव नहीं। अगर रेल मंत्री आपके एक पत्र पे या यहाँ पर भूतल परिवहन मंत्री आपके एक पत्र पर कार्रवाई कर रहे हैं तो दूसरे पत्र पर कार्रवाई रेल मंत्री को करनी चाहिए। और अगर वे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आप लोकसभा में प्रश्न क्यों नहीं उठाते? कहीं ना कहीं संलिप्तता, ऐसा लोगों का कहना है, आपकी भी हो सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 447वें एपिसोड में, माफ कीजिएगा 448वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन
449वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप इस समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसी लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 449वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।